रांची के मोरहाबादी मैदान में धरना प्रदर्शन पर बैठे लातेहार होमगार्ड के अभ्यर्थी और झारखंड पुलिस के सफल अभ्यर्थियों को देर रात जबरन हटा दिया गया। रात करीब 1:30 बजे मोरहाबादी मैदान पहुंचे प्रशासन ने अभ्यर्थियों को खेलगांव पहुंचाया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा भी किया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खेलगांव से लातेहार के सभी अभ्यर्थियों को बस में बिठाकर लातेहार भेज दिया गया। आपको बता दें कि 2015 में झारखंड पुलिस की नियुक्ति के तहत सफल अभ्यर्थियों का मोरहाबादी मैदान में 27 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। ये लोग सरकार से दूसरी मेरिट लिस्ट को जारी करने की मांग कर रहे थे। वहीं पास में ही लातेहार होमगार्ड के सफल अभ्यर्थियों का भी अनिश्चितकालीन धरना पिछले 10 दिनों से चल रहा था। होमगार्ड अभ्यर्थी प्रशिक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। रांची के मोरहाबादी मैदान से हटाने के बाद झारखंड पुलिस के सफल अभ्यर्थियों को फिलहाल होटवार में रखा गया है। पिछले 28 दिनों से धरने पर बैठे तमाम अभ्यर्थी झारखंड के सभी जिलों से आंदोलन के तहत रांची पहुंचे थे। 2015 में झारखंड पुलिस नियुक्ति परीक्षा के तहत दूसरी मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उन्हें काफी चोट भी पहुंची है। वहीं महिला अभ्यर्थियों से भी बदसलूकी का उन्होंने आरोप लगाया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, होटवार में इन अभ्यर्थियों को रखा गया और रात में, इससे पहले रात में कैसे कार्रवाई की गई। प्रशासन ने जबरन इनको मोरहाबादी मैदान से हटाया है और उसके बाद इन्हें होटवार में रखा गया है। वहीं लातेहार के जो होमगार्ड के जवान थे उनको लातेहार बस में बिठाकर जबरन भेज दिया गया है। गाड़ी में जब नहीं आ रहे थे, हम गाड़ी के चक्कर नीचे सो गए। जबरदस्ती खटांटी से मार करके यहाँ हमको गलत किया। विशेष बहुत मार प्रशासन के द्वारा ऐसा किया गया है। प्रशासन ने मारा। हम लोग को बोला गया कि जाके ले जाएंगे। हम लोग को खेलगांव में कैद करके रखा गया है और दूसरी बात क्या, और यहाँ तक चुनी गई पुलिस प्रशासन को सैल्यूट करते हैं, लेकिन ये दो चीज के लिए महिला लोग को जबरदस्ती खींच के लाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन बोला कि नहीं, तुमको भी खींच के मारेंगे। खींच के हम लोग को मारा गया है, उसका भी वीडियो हम लोगों के पास है। रांची के मोरहाबादी मैदान में धरने पर बैठे पुलिस अभ्यर्थियों को जबरन हटाने पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता रतुल शाहदेव ने कहा कि जो युवा हेमंत सोरेन को सत्ता में बिठा सकता है, वो उन्हें सत्ता से उतारने की ताकत भी रखता है। उन्होंने देर रात की गई कार्रवाई का विरोध करने का ऐलान किया है। जब लाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है और ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार का न सिर्फ विवेक बल्कि इनकी संवेदना भी पूरे तरीके से मर गई है। कल रात को मोरहाबादी मैदान में 1:30 बजे जिस तरीके से धरने पर बैठे, शांतिपूर्वक धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के साथ सरकारी गुंडागर्दी की गई, महिलाओं को भी उठा दिया गया धरना स्थल से, इन्हें जोर जबरदस्ती से मारपीट करके पुलिस के द्वारा बसों में बिठाकर दूर छोड़ा गया, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। हेमंत जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो युवा इन्हें सत्ता में बैठा सकते हैं, वो इन्हें सत्ता से उतारने की भी ताकत रखते हैं। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। और हमारे सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़ गए हैं। संजय, तो थोड़ी अजीब लग रही है कि रात में यह कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी? एक तरफ हावड़ से बुलावा आ रहा है हेमंत सोरेन जी को, और दूसरी तरफ यहां देखिए रात के अंधेरे में जब ठंड बहुत ज्यादा लोग सो रहे हैं, उस वक्त ये कार्रवाई, आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई? बिल्कुल अनुप, आप कह सकते हैं कि दिन में समझाना और रात में हटाना, बिल्कुल इसी थ्योरी पर काम किया गया। रात में 1:30 बजे तकरीबन प्रशासन की पूरी टीम मोरहाबादी मैदान पहुंचती है और मोरहाबादी मैदान में 2 जगहों पर जहां धरना चल रहा था, बापू वाटिका के पास लातेहार होमगार्ड के अभ्यर्थियों का, जिसमें बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की भी थी, और उसके ठीक पास में ही जो झारखंड पुलिस के अभ्यर्थी थे, जो सफल अभ्यर्थी थे, और दूसरी सूची 2015 में जो नियुक्ति थी झारखंड पुलिस की, उसको लेकर के दूसरी सूची जारी करने की मांग कर रहे थे, उन लोगों दोनों धरना प्रदर्शन करने वाले ग्रुप को हटाया गया है और रात में ही बस पर बिठाकर उनको सीधे होटवार पहुंचाया गया। और होटवार पहुंचाने के बाद चूंकि लातेहार वाली जो टीम थी जो धरना प्रदर्शन में बैठे थे,
सभी लोग लातेहार के थे, लिहाजा उन्हें बस बिठाकर रात जो है लातेहार भेज दिया गया। और अभी वर्तमान समय में जो झारखंड पुलिस के जो धरना प्रदर्शनकारी थे उनको होटवार में रखा गया है, क्योंकि सभी 24 जिलों से लोग पहुंचे थे, लिहाजा एक साथ सभी को भेजना संभव नहीं है। और संजय, होटवार में रखने के क्या मायने निकाले जाए? क्या सरकार इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है? प्रशासन के लोग दबा रहे हैं इसे? नहीं, इसको दबाना नहीं कहेंगे अनूप, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि चूंकि कार्रवाई की गई है तो आखिर उन्हें कहीं रखना था। आप उन्हें 20 सड़क पर कहीं छोड़ नहीं सकते, ठंड है, साथ में महिलाएं भी थी, लिहाजा आमतौर पर जब भी किसी को प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया जाता है तो उसको होटवार में ही रखा जाता है, क्योंकि बड़ी जगह है वहां पर और तमाम सुविधाएं भी है, तो एहतियातन उन्हें होटवार में रखा गया और होटवार से ही उन्हें घर भेजने की कार्रवाई की गई। और थोड़ी देर में जैसे कि जानकारी मिल रही है, झारखंड पुलिस के सभी जवान 24 जिलों से पहुंचे हैं, उन्हें भी थोड़ी देर में उनके गृह जिले रवाना कर दिया जाएगा। अनूप, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय। तो देखिए, मोरहाबादी मैदान से अभ्यर्थियों को हटाया गया और जो लातेहार के होमगार्ड के जवान थे उनको बस में बिठाकर रातों रात लातेहार भेजा गया। और जो लोग बचे हुए हैं पुलिस के, झारखंड पुलिस के जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको होटवार में रखा गया और शायद यहां से भी उनको अपने घर भेजने की तैयारी चल रही है। पहले से ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे झारखंड को इस बार एक साथ 300 एमबीबीएस सीट का नुकसान उठाना पड़ा है। पिछली सरकार ने जिन 3 मेडिकल कॉलेजों को जनता को समर्पित किया था, उनमें से इस साल संसाधनों की कमी बताकर एडमिशन की मंजूरी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने नहीं दी है। इसे लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने राज्य सरकार पर छात्रों से खिलवाड़ करने और उनके भविष्य के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। जानकारों के मुताबिक जिन संसाधनों और फैकल्टी की कमी बताकर एनएमसी ने 3 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट पर नामांकन पर रोक लगाई है, अगर उस कमी को तय समय में दूर करने के लिखित शपथ पत्र दे दिया जाता तो इस बार भी सीटें बच जाती। जब न्यूज 18 ने इस मुद्दे पर वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री की राय जानने की कोशिश की तो उनके निजी आप्त सचिव को फोन लगाया गया तो वो स्वास्थ्य मंत्री के जमशेदपुर में होने की बात कहकर इसे टाल गए। राज्य के 3 नए मेडिकल कॉलेज की 300 सीटों पर इस साल नामांकन करने पर एनएमसी ने रोक लगा दी है। एनएमसी का कहना है कि इन तीनों मेडिकल कॉलेज में न फैकल्टी सही से हैं और न ही संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने स्वास्थ्य विभाग पर और राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उनके प्रयास में कमी थी, जिसके चलते राज्य में 300 सीट यहाँ के जो होनहार जो बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको खोना पड़ा है। जब इस सवाल पे न्यूज 18 की टीम ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बात करने की कोशिश की तो उनके निजी आप सचिव ने कहा कि बेहतर होगा कि इस सवाल का जवाब आप मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हर सवाल का जवाब मुख्यमंत्री से पूछा जाए तो फिर राज्य में स्वास्थ्य मंत्री किस बात का जवाब देंगे। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रांची में बरियातू के चुशायर होम रोड में चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में घायल इलाज की दौरान की मौत हो गई, इलाज के दौरान मौत भी हो गई। देखिए, मामले के छानबीन में पुलिस प्रशासन जुट गई है। तो देखिए, रांची से बड़ी खबर, रांची में बरियातू के चशारों में चाकूबाजी हुई है। जो शख्स चाकूबाजी में घायल हुआ था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रांची से बड़ी खबर, जहां चाकूबाजी हुई है रांची में बरियातू के चुशार होम रोड में चाकूबाजी हुई है और चाकूबाजी में जो शख्स घायल था उसकी मौत हो गई है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, कौन है शख्स जिसकी मौत हुई, कोई जानकारी मिल पाई? जी, अब तक जो बताया जा रहा है, जो जानकारियां हैं उसके अनुसार प्रभात कुमार नामक युवक था जिसकी मौत हुई है। पूरा मामला जो है वो कहीं विवाद से जुड़ा हुआ है, नशे खोरी को लेकर। हाल के दिनों में अगर देखा जाए, नशाखुरानी के चलते ज्यादातर चाकूबाजी की घटना हो रही है और कुछ इसी तरह की वारदात जो है वो पिछले दिनों अरगोड़ा थाना क्षेत्र में भी हुई थी, जिसमें युवक की इलाज के क्रम में मौत हो गई। तो और फिर उसके बाद एक और घटना बरियातू इलाके में ये साफ तौर से जाहिर कर रही है कि नशे के कारोबार पर पुलिस को आने वाले दिनों में जरूर कुछ काम करना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि ज्यादातर चाकूबाजी के मामले जो आए हैं। ओम प्रकाश, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस को कोई जानकारी मिल पाई? कौन किसने हत्या की, कोई जानकारी?
जी, अब तक जो जानकारी आई है वो विवाद का बताया जा रहा है कि नशे के दौरान कुछ विवाद हुआ था, उसके बाद पूरी तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में सुराग मिलने की बात कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी बात कर रही है। जी, तो देखिए, रांची से बड़ी खबर है। रांची में बरियातू के चिशार होम रोड में चाकूबाजी हुई और चाकूबाजी में जो शख्स घायल हुआ उसकी इलाज के दौरान मौत भी हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। ग्रामीण खेल प्रतिभा को निखारने और मजदूरों को उनके घर में रोजगार देने के मकसद से वीर शहीद पोटो हो के नाम से योजना शुरू की गई। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में ग्रामीण खेल मैदान बनाया जाना है। मनरेगा योजना के तहत एक खेल मैदान में करीब 4 लाख रुपए खर्च होने हैं। इसमें खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम और शौचालय का निर्माण भी शामिल है। पहले चरण में राज्य भर में 500 खेल मैदान बनाए जाने हैं, लेकिन ये योजना जो है अब तक अधूरी पड़ी है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की वजह से सरकार खेल मैदान का निर्माण नहीं करा पा रही है। हालात यह है कि अब तक सिर्फ 64 खेल मैदान ही तैयार हुए। योजना की धीमी रफ्तार की जमीनी हकीकत यह है कि खुद विभागीय मंत्री के गृह जिले में अब तक एक भी खेल मैदान नहीं बन सका। ऐसे में ग्रामीण खिलाड़ी आज भी बगैर खेल मैदान के ही अपनी प्रतिभा निखारने को मजबूर है। एंड ऑफ द ईयर यानी मार्च तक जो भी जमीन की दिक्कतें हैं, चाहे कुछ लोग माने गलत तरीके से ऑक्युपाई कर रखे हैं, उसको भी जहां पर जमीन उपलब्धता नहीं है वहां पर जमीन कैसे लिया जाए उसके विचार हम लोग कर रहे हैं। और हमको लगता है कि ग्रामीण विकास में जो भी योजना अभी तक चल रही है वो लक्ष्य से ऊपर है, इसको भी हम लोग आगे ले जाने के काम करेंगे। सरकार की घोषणाएं काफ़ी पहले से भी होते आ रही है, अभी भी हो रही है। सरकार बनती है, घोषणाएं होती है, मगर उसके तुरंत बाद घोषणाओं के बाद कुछ भी रिजल्ट दिखता नहीं है। इतने सारे एकेडमी अभी खोले भी गए हैं, प्राइवेट एकेडमी, कोई रजिस्टर्ड नहीं दिखता है। एक ग्राउंड, एक कैंपस के नाम पे छोटे छोटे एक पिच बना के लोग प्रैक्टिस करते हैं, स्टेमिना उससे नहीं आता। एक ओपन ग्राउंड सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाता। इधर साहिबगंज में कोरोना वैक्सीन के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों और डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ उपायुक्त की अध्यक्षता में 2 बार जिला टास्क फोर्स की बैठक भी हो चुकी है। इस वैक्सीन के लिए जरूरी सारे संसाधनों को जुटा लिया गया है। जो कमियां सामने आई हैं उन्हें दूर करने के लिए राज्य सरकार से मांग की गई है। वहीं उपायुक्त भी लगातार कमियों को सख्ती से कर्मियों को निर्देश दे रहे हैं और हिदायत भी वो लगातार दे रहे हैं। हम लोग का जो कोल्ड चेन का जो रहता है कि वैक्सीन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले आएगा, फिर ब्लॉक लेवल पे जाएगा, फिर उसके बाद वैक्सीन कैरियर जो होता है उसके तहत जो सेशंस मतलब जहां पर वैक्सीन लगाया जाएगा वहां तक ले जाने के लिए कोल्ड चेन सिस्टम बनाया जाता है। हम लोगों का कोल्ड चेन सिस्टम 100% दुरुस्त है। सब जगह पे पर्याप्त मात्रा में फ्रीजर, डीप फ्रीजर और वैक्सीन कैरियर्स सब जगह पे अभी उपलब्ध है। बाकी कुछ चीजों की है जो राज्य सरकार द्वारा हमको उपलब्ध कराया जाएगा। और हम लोगों ने वैक्सीनेटर्स और जितने भी हेल्थ वर्कर्स है सबका डाटा टाइमली अपलोड कर दिया गया है। कहां पर किस आदमी को कब टीका लगना है वो भी एक प्लान हम लोग का बन चुका है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जिला पूरी तरीके से तैयार है। जिला प्रशासन की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए 2 टास्क फोर्स में सभी प्रकार के पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। कोल्ड चेन कैरियर की तैयारी कर ली गई है और कोल्ड चेन कैरियर के माध्यम से जिला में वैक्सीन आएगा और प्रखंड से लेकर पंचायत तक ये जो है ये वैक्सीन जाएगा। इसके लिए जो कर्मचारी होंगे, जो इसमें कर्मी मौजूद होंगे, उनको किस तरह से हिदायत, किस प्रकार से उनको काम करना है, क्या उनका रूटीन होगा और किस प्रकार से उनका जो फॉर्मेट होगा टीकाकरण का, इसकी पूरी तैयारी जो है वो उपायुक्त के माध्यम से दे दी गई है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन के लिए जिला पूरी तरीके से तैयार है और जो कोल्ड चेन कैरियर्स है वो पूरी तरीके से उनको अमली जामा पहनाएंगे, ऐसा उम्मीद है। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। सीएम ने आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। सीएम अगले साल फरवरी में व्याख्यान देने के लिए जाएंगे। सीएम झारखंड में आदिवासी अधिकारों, विकास, कल्याणकारी नीतियों और कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार के किए गए कार्यों पर अपनी बात रखेंगे। हेमंत सोरेन झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने के लिए निमंत्रण दिया गया है। 18वीं वार्षिक सम्मेलन में दुनिया भर के चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया गया है। ट्विटर के जरिए लोगों की समस्या सुनने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब लोगों की चौखट तक भी पहुंच रहे हैं।
उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और ऑन द स्पॉट समस्या समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। अच्छा देखते हैं। पहले दुमका और अब लौह नगरी जमशेदपुर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार फरियादियों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। कोशिश यही होती है कि वे लोग भी सीएम तक पहुंच सकें जो सिस्टम से गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं। जमशेदपुर में सीएम के सामने ऐसी ही एक फरियादी पहुंची। दिव्यांग महिला ने अपने बच्चे की पढ़ाई जारी रखने के लिए फीस माफ करा देने की गुहार सीएम से लगाती रही। अच्छा देखते हैं, नहीं छूटेगा। लेकिन नहीं हुआ अरे महाराज छूटेगा, मंत्री नहीं रहेगा, चिंता मत करो। मुख्यमंत्री ने इस दिव्यांग महिला को आश्वस्त किया कि उनका बच्चा जरूर स्कूल जाएगा, फीस भी माफ होगी और अगर ऐसा नहीं हो सका तो जमशेदपुर से राज्य में मंत्री बनने वाले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को हटना होगा। दरअसल दिव्यांग महिला के इकलौते बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया है। स्कूल फीस नहीं देने की वजह से स्कूल ने यह कार्रवाई की है। दिव्यांग महिला अब स्कूल फीस देने में असमर्थ है। परिवार चलाने वाले ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। शिक्षा मंत्री, विधायक तक की अपील भी स्कूल मानने को तैयार नहीं है। कई दिनों से दिव्यांग महिला का बेटा घर में ही है। उनसे उम्मीद है कम से कम बच्चा का फीस मेरा माफ कर देंगे। अब पता नहीं बन्ना गुप्ता क्या करेंगे, हमको नहीं मालूम। वो तो बोले कि आधा करवा देंगे, आधा करवाने से नहीं होगा, हम पूरा फीस हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं है। दरअसल हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने को हैं और सरकार की सालगिरह से पहले दुखों में सिमटे चेहरों पर खुशियां लाने की तमाम कोशिश हेमंत सोरेन की ओर से की जा रही है। अब देखना यह है कि इस दिव्यांग परिवार का सपना कब तक पूरा होता है और कब तक इनके जो बच्चा है वो स्कूल फिर से जा पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। नया साल विकास और रोजगार का साल होगा और नए साल में विकास की झड़ी लगा दी जाएगी, ये कहना है श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का। वो चतरा के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर और कुंदा प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के कई राज्यों की कंपनियों के साथ करार की गई है, जिसके तहत 50,000 बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर नौकरी दी जाएगी। वहीं उन्होंने दूसरे प्रदेशों से लौटे मजदूरों को राज्य में मौजूद संसाधनों के जरिए रोजगार देने का भरोसा भी दिलाया। 50,000 झारखंड से युवतियों को रोजगार से जोड़ेंगे, विभिन्न कारखानों में, विभिन्न फैक्ट्रियों में, विभिन्न कंपनियों में, ताकि रोजगार के लिए दर किसी को भटकना नहीं पड़े। और अभी लगभग 10,000 चतरा के युवा युवतियां भी कौशल विकास में काम कर रहा है, विभिन्न कंपनी में है। टोटल 42,000 कुछ है, उसमें चतरा का 10,000 है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इधर जमशेदपुर में ब्रिटेन के 6 नागरिकों के आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं उनके संपर्क में आए 34 लोगों की कोरोना जांच कराई गई। हालांकि सभी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद सभी को एहतियातन 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया गया है। दरअसल ब्रिटेन में नए कोरोना वायरस से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। जिस दिन से भारत और ब्रिटेन की उड़ानों को रद्द किया गया, उसके ठीक 1 दिन पहले ये सभी 6 नागरिक शहर पहुंचे थे। इसके बाद सभी ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया था। बोकारो के चास में एसपी की पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल एसडीओ कार्यालय के पीछे सहयोग विलेज में रहने वाले अनाथ बच्चों को गणित पढ़ाने एसपी चंदन कुमार झा खुद पहुंच गए। एसपी की क्लास में छोटे छोटे बच्चे सवालों की झड़ी लगाते दिखे और एसपी ने बच्चों के सवालों के न सिर्फ जवाब दिए बल्कि ऐसे बच्चों के मन में पुलिस के प्रति लगाव रखने का भी टिप्स दिया। और बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि चीज़ों की कितनी समझ है उनको। तो मैंने बस प्रयास किया है उनके इस टैलेंट को और आगे बढ़ाने का और उनको एक ऐसा माहौल देने का जिसमें पुलिस से भी क्लोज आए। हमारे लिए ये भी इसमें एजेंडा है कि पुलिस से जो नॉर्मली बच्चे और आम पब्लिक को कभी डर भी रहता है वो ना हो। और एज ए टीचर, चूँकि पास्ट में मैं इंगेज रहा हूँ टीचिंग में पहले, तो बच्चे को मैंने, छोटे बच्चे हैं उनको मैंने बेसिक मैथ्स को। झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे कई पर्यटन स्थल हैं। इनमें चतरा का तमासीन जलप्रपात अपने आप में अनोखा है। पथरीली चट्टानों के बीच बहता झरना देसी विदेशी सैलानियों को अपनी ओर खींच लेता है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कान्हा चट्टी प्रखंड के तुलबुल पंचायत में
तमासीन जलप्रपात में पर्यटकों की भीड़ सालों भर रहती है। यहाँ के स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने पर्यटन स्थल के विकास की मांग की है। काफी मनोरम स्थल है और देखने में यहाँ कई जलप्रपात है जो कि अत्यंत सुंदर है और मन भावन है, जिसको देख करके मन गदगद हो जाता है। तो हम लोग यहाँ की खूबसूरती को देख करके काफी खुश है, हर्षित है और यहाँ पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। तमासीन क्षेत्र जो तुलुर पंचायत के अंदर अरमेदा गांव में पड़ता है, उसको आप लोग आकर यहाँ देखें और अपनी नजरों से देखकर इसको विकास करने का भरपूर कोशिश। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।